गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक दैट इज डिजीज या डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी आप लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मैं पूरी की पूरी मूवी आप लोगों को दिखा रहा हूं। हम लोगों ने इसके अंदर ब्लड पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, हार्ट पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ी, हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी, डबल सर्कुलेशन पढ़ा। अब हम लोग इन सबको क्रॉस करते हुए सारे के सारे बेटा पढ़ा हम लोग पार करते हुए आ रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर दैट इज डिजीज या डिसऑर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि आप लोगों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, भाई हार्ट है, दिल है, दिल धोखा खाएगा तो ऑब्वियसली बात है बीमार तो हो गई, आई बात समझ में। तो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी दिक्कत आती है और उन दिक्कतों से आप लोग कैसे सुलटाना पाए या फिर कैसे उन दिक्कतों को आप लोग रिमूव करें, आई बात समझ में। तो उनको आप लोग बोलते हो डिसऑर्डर। डिस मतलब मिस फंक्शनिंग और ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में वो काम कर रहा है, उसके काम करने की दिक्कत में, उसकी फंक्शनिंग में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए या फिर कुछ भी चीज ऐसी है जो उसके वर्किंग को इंटरप्ट करे, दैट इज नेम्ड एज डिसऑर्डर। ठीक है। डिजीज आप लोग क्लास 9 और 10 में पढ़ चुके हैं कि डिसऑर्डर क्या है। बेसिकली हम लोग बात करें डिजीज की तो एनी अनप्लीजेंटनेस, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारे शरीर को अच्छी नहीं लगती, चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो, ठीक है, चाहे मेंटल वीकनेस हो यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हो, या फिर आप लोगों का सोशल वीकनेस हो, तो वो सब किसके कैटेगरी में आती है, डिजीज की कैटेगरी में आती है। तो चलो आज हम लोग हमारी नई कथा को स्टार्ट करते हैं, नई कहानी को स्टार्ट करते हैं। भाई दिल की कौन सी बीमारियां हैं? आजकल की जनरेशन को तो दिल की दुनिया भर की बीमारियां होती हैं, ठीक है, जरा सा टेंशन लिया नहीं दिल को पकड़ के बैठ जाएंगे, हार्ट को पकड़ के बैठ जाएंगे। अब ये क्या है, किस तरीके से बीमारियां होती है, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बीमारी आती है बेटा हाइपरटेंशन। हाय भगवान मुझे इतनी टेंशन हो गई। अभी टेंशन हुई तो क्यों दुनिया की पंचायत की करते हो तुम्हें टेंशन हो? एग्जैक्टली है ना, हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब होता है कि जब आप लोगों की बॉडी में, आप लोगों के हार्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। अब भाई बीपी, ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? नई बात है ना। ब्लड प्रेशर क्या है? खून का प्रेशर क्या है? भाई खून किस प्रेशर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप लोगों की, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में ब्लड को ले जाने के लिए आर्टरीज और वेन्स होती है। एग्जैक्टली। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज के पास हमेशा प्योर ब्लड रहता है, यानी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपके टिश्यूज को, आपकी सेल को प्योर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब हार्ट की जो वॉल है, हार्ट जो है वो आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर जनरेट करता है, जो ब्लड है आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर जनरेट करता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो? ब्लड प्रेशर बोलते हो, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना होता है बेटा? 120/80 mmHg। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। hg होता है मर्क्यूरी का सेंटर हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर है, ठीक है। क्लियर है क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर की मशीन में बेटा पारा भरा हुआ रहता है, पारे से नापा जाता है, आई बात समझ में। लेकिन सबसे पहली बात कि सर आप 120/80 क्यों नहीं लिखा आपने बीच में ऑब्लिक क्यों लगाया या अपोन का सिस्टम क्यों लगाया, ऑब्लिक क्यों लगाया? व्हाट इज द मेन रीजन? बिकॉज़ वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर। हम लोग एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने वाले, ना कि झोला छाप, ठीक है, ना कि झोला छाप, या फिर हम लोग स्टेशन में जाके लोगों की कान की सफाई नहीं करने वाले। क्लियर है? 120/80। यहां पर ये स्लैश का यानी ऑब्लिक का निशान क्यों आया? क्योंकि जो 120 है आप लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि इस बीमारी में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 जो है वो आप लोगों का सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो है आप लोगों का डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जब आप लोगों का हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड हो, हार्ट एक्टिवेटेड स्टेज में हो, जब आप लोगों का हार्ट एक्टिवेटेड स्टेज में होता है कि सिकुड़ता है, ठीक है, एक्टिवेटेड में वो फंक्शनिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, तो पंपिंग के टाइम जो प्रेशर होता है दैट इज 120, ठीक है। क्लियर है? और जब आपका हार्ट डायस्टोलिक स्टेज में हो यानी कि रेस्टिंग फेज में हो, आराम कर रहा है, यानी कि उसके पास ब्लड नहीं है पंप करने के लिए, एकदम फैल के पसर के सोया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना में बच्चों की कंडीशन है, पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, पढ़ रहे नहीं, आराम से मस्ती खेल रहे, ठीक है, वो क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। आई बात समझ में? इसलिए इन दोनों को क्या है? अलग मेजर किया जाता है। आई बात समझ में? और ब्लड प्रेशर को किससे नापा जाता है बेटा? एक इंस्ट्रूमेंट आता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्फाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है। स्फाइग्नोमेनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर को
मेजर करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब हाइपरटेंशन में एक्चुअली क्या है, मेन रूल है ब्लड प्रेशर का जो हम लोगों ने अभी समझा। हाइपरटेंशन में एक्चुअली क्या सिस्टम होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अप हो जाता है, यानी कि 140 सिस्टोलिक हो जाए और 90 जो हो जाए आप लोगों को डायस्टोलिक हो जाए, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्रेन और किडनी में अटैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और इसे आप लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि अतिरिक्त तनाव, ठीक है ना। क्लियर है? सेकंड आती है आप लोगों की अल्ट्रा इंपॉर्टेंट डिजीज है, दैट इज आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। काफी लोग मेरे साथी हैं, मेरे संगी हैं, काफी लोग हैं जो मेरे कम्युनिटी के अंदर हैं, टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, इसको सीएडी डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और एंड आई एम श्योर कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि सीएडी क्या है। बेसिकली क्या है, सीएडी की फुल फॉर्म कोरोनरी, भाई कोरोना नहीं है, कहीं डर रहे हो तो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या है ये बीमारी, क्या फंडा है, क्या रीजन है, बात करते हैं इसकी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को मेन मुद्दे पे आना है, हम लोगों को ये नहीं जानना, हम लोग तो इसकी पूरी कास्ट को निकालेंगे, भाई इसकी स्टार कास्ट का है, कहां से जनरेट हुई, माँ बाप कौन है, कैसे मिले, शादी कैसे हुई, पेरेंट्स कौन है, इस तरीके से बीमारी किस तरीके से आई पूरी की पूरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज और आप लोगों की है कौन सी, आर्थरियोस्क्लेरोसिस। अब लोग पता है क्या बताते हैं कि इसमें फैट जो वो जम जाता है। अरे फैट जमेगा तो कहां जमेगा, किस तरीके से जमेगा, किस में जमेगा और क्यों जमता है, फिर होता क्या है, पूरी बात करेंगे ना हम लोग, क्यों आधी अधूरी बात करें। सपोज दैट कि हमारी बॉडी में हार्ट है और हम लोगों को पता है ह्यूमन में हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब ये 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिक्यूल्स तो है, लेकिन हार्ट में जो आप लोगों की आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। सपोज दैट कि कोई ट्यूब है, ये ट्यूब आपकी हार्ट में क्या है, हार्ट की मसल्स में ब्लड लेके आ रही है, तो जो आर्टरी आप लोगों की हार्ट की मसल्स में ब्लड लेके आती है दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। होगा क्या, एज वी प्रीवियसली सेड, थोड़ा सा मैं रख कर देता हूं, देखिएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। एज वी प्रीवियसली सेड, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जब आर्टरी और वेन्स बताई थी तो आर्टरी और वेन्स में मैंने बोला था कि आर्टरीज का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का होता है। अपर आप लोगों की एंडोथेलियल लेयर होती है, राइट, या एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस के अंदर आप लोगों का कौन सा एरिया होता है, आप लोगों की स्मूथ मसल लेयर है, और स्मूथ मसल लेयर के इंटरनल पार्ट जो है आप लोगों का ये वाला पार्ट कहलाता है आपका ल्यूमन, क्या कहलाता है, ल्यूमन। तो अब यहां पर क्या होगा, आप लोगों का जो आर्थरियोस्क्लेरोसिस है, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। कहां जमा होते हैं, वो होते हैं इनर पार्ट ऑफ ल्यूमन, इनसाइड स्मूथ मसल लेयर। ये जो स्मूथ मसल लेयर है इसके यहाँ इंटरनल पार्ट है, इस एरिया में। आप सपोज दैट कि फैट या कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, क्योंकि भाई लोग काफी ऐड आते हैं, काफी कंपनी की ब्रांड ऐसे हैं जो अपने अपने दुकान चलाने के लिए, भाई फॉर्च्यून है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है, और वो सफोला आता है, उसके ऊपर दिल छपा हुआ आता है, और लोग दिल को देख के बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि लोग दिल के बहुत कायल हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फैट मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल या फिर आप लोगों के फाइबर्स जो है ये क्या है, या कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है, ये आप लोगों की जो एसएमएन है यानी स्मूथ मसल लेयर है ह्यूमन की, उस स्मूथ मसल लेयर के इनसाइड एरिया में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। अब डिपॉजिट होंगे तो जो ल्यूमन का वॉल्यूम था, यानी कि पहले ल्यूमन का वॉल्यूम सपोज कितना था, अब वो वॉल्यूम रिड्यूस होकर इतना हो गया, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर है? अब वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, और इससे क्या है आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि उसमें ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज दैट कि ये कोई एक पाइप है, ठीक है, दिल्ली बना रहा हूं भाई, इतने एक्साइटमेंट में बताना, ठीक है, ये कोई पाइप है। अब ये पाइप जो है इसके अंदर ह्यूमन में फैट वगैरह डिपॉजिट हो गया तो इसका डायमीटर जो कम हो गया, दैट मींस कि आप लोगों का जो पहले ब्लड का फ्लो था, ब्लड का फ्लो नॉर्मल है, हार्ट तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, ब्लड वहीं जम जाएगा, ठीक है, और जमेगा तो इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों की डेथ हो सकती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। अब आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना, काफी लोग एंजेलिना जॉली या फिर कोई लेडी के नाम से कनेक्ट करते हैं, नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कनेक्ट नहीं है, मैं बोलता हूं लेडी के नाम से क्यों कनेक्ट कर रहे हो। एंजाइना का मतलब होता है बेटा बेसिकली पेन, दर्द होना। काफी मूवी में देखा होगा, बेटी अगर भाग जाती है तो भाग फटाक से अपने दिल के ऊपर हाथ रख के वही टाइम बोल जाता है, राइट।
या फिर कुछ भी, बेटे ने अगर शॉक दे दिया, वाइफ के साथ घर छोड़ के चला गया, प्रॉपर्टी हथिया ली, फिर भी बाप को या माँ को हार्ट अटैक। क्लियर है? तो यहाँ हार्ट अटैक नहीं है, केवल चेस्ट में पेन। ठीक है, आपके भी हो सकता है, मेरे भी हो सकता है, लेकिन आप लोग बच्चों आपकी एज में होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, कैसे होता है पेन वो सुनना। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है पेन होना। भाई नॉर्मल आपकी छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? किस तरीके से होता है? जब आपकी बॉडी को या आपके हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, यानी नॉर्मल जितने अमाउंट में ऑक्सीजन आप लोगों की बॉडी को मिल रहा है, वो ऑक्सीजन का अमाउंट अगर रिड्यूस हो गया, इन दैट केस आप लोगों की बॉडी में क्या होगा? ब्लड का फ्लो अफेक्ट हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो अफेक्ट होने से आपके हार्ट में पेन होता है। क्लियर है? क्यों ब्लड का फ्लो अफेक्टेड होगा? क्योंकि ब्लड क्या करता है? मेजरली लंग्स में ऑक्सीजन को कैरी करता है और हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप करके टिश्यूज और सेल में भेजता है। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, अब किन लोगों में होता है? बेसिकली मिडिल एज के पर्सन में होता है, यानी कि आफ्टर एज ऑफ 40। तो अब तुम लोग सोचो तुम्हारे पास हंसता खेलते जीवन काटने के लिए कितने साल है? अपनी उम्र का हिसाब लगा देना बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती है, और उम्र पूछना जायज बात नहीं है। 40 से 50 साल की एज में तो नॉर्मली आते ही आते हैं, और काफी लोग इसे साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। ठीक है, दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि हार्ट जो अपना काम करना बंद कर देता है। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आता है आप लोगों का हार्ट फेलियर। भाई दिल की परीक्षा थी, दिल परीक्षा में फेल हो गया, अब क्या करें भाई? रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो। लोग इसको इस तरीके से बताते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक नई कहानी है। हर एक पॉइंट अपनी अपनी कहानी लेके आता है। हार्ट फेलियर को आप लोग नॉर्मली लंग्स कंजेशन बोलते हो, फेफड़े जो सिकुड़ रहे हैं। भाई ये क्या बात है? ये क्या नहीं बला है? कहाँ हार्ट था यहाँ पढ़ रहे थे, फेफड़ों में यहाँ गए। इंसानों क्या हो, इधर तो घूमते रहते हो। अभी बताते हैं इसका सिस्टम क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, इसमें आप लोगों की जो हार्ट की फंक्शनिंग है, इसे आप लोग हार्ट कंजेशन भी बोलते हो। ठीक है, हार्ट कंजेशन फेलियर भी बोलते हो। काफी बुक्स में हार्ट कंजेशन फेलियर होता है। आप लोग जब मेडिकल में या एमबीबीएस में सेकेंड ईयर में जाओगे तो उस टाइम में मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अगर कार्डियोलॉजी वगैरह लेता है तो। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? बेसिकली लंग्स के अंदर लंग्स कंजेक्ट हो गए, कंट्रैक्टाइल हो गए, लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन का अमाउंट रिड्यूस हो गया। अब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट में रिड्यूस बोलूं तो लोग फटाक से इस बीमारी को निकाल दें। ठीक है, लेकिन ये गलत है। दोनों में सिम्टम एक ही है, फेफड़े सिकुड़े, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा तो हार्ट क्या करेगा? हार्ट या तो तेज पंप करेगा, ज्यादा उसको ऑक्सीजन, क्योंकि नीचे से क्या है? टिश्यूज में क्या है? उन्होंने रिक्वायरमेंट बोले तुम पैसे किस बात के लेते हो? अपना प्रोडक्ट पूरा दो, मुझे ऑक्सीजन पूरी दो, चाहे कहीं से भी लाके दो। अब जितनी ऑक्सीजन उसको पंप करेगा, वो फटाक से ब्लड को तेज पंप करेगा ताकि ऑक्सीजन का फ्लो क्या है? बहुत तेज हो। तो इसमें क्या, हार्ट अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रॉपर कर लेता है। नॉर्मल जितनी बीटिंग हो रही थी, नॉर्मल जितना फंक्शन कर रहा था, या तो उससे बढ़ जाएगा या उससे कम हो जाएगा, और इसीलिए इसको आप लोग क्या बोलते हो? हार्ट फेलियर। क्या बोलते हो? हार्ट फेलियर। और साइमल्टेनियसली अगर ज्यादा बढ़ जाए, कम हो जाए, तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है, इससे ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। काफी लोग इसको ब्लड प्रेशर से जानते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया बिल्कुल, तो ब्लड प्रेशर कम होते ही हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। क्लियर है? अगला था अरेस्ट। ऐसे कांड क्यों करते हैं? तो भाई दिल को गिरफ्तार कर लिया जाए, राइट? अरेस्ट करना, गिरफ्तार हो जाना। नॉर्मली हार्ट उसको कोई पकड़ लेता है। अब पकड़ता कौन है? ऑब्वियसली बात है, अजी सुनते हो, अजय सुनते हो, अजी सुनते हो, अजय सुनते हो, ये दो ही होते हैं। आजकल की जनरेशन का यही ट्रेंड है। ठीक है, बेसिकली क्या है? अरेस्ट करना मतलब जो हार्ट है वो उसकी बीटिंग बंद हो जाती है। इसमें आपका ऐसे लोड जो है ना, ठीक है, मैं केवल आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा रियल में नहीं होता। कोई तुम्हारे दिल में घुस के बैठता नहीं है। बेटा इतना सा दिल है, क्या फ्लैट काट के दोगे दिल के अंदर? नहीं काट सकते। ठीक है, या प्रॉपर्टी इतनी सी है हमारे पास। ओके, इसमें क्या है? नॉर्मली अरेस्ट के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो आप लोगों की हार्ट बीटिंग है वो स्टॉप हो जाती है, और हार्ट बीटिंग स्टॉप होने से आप लोगों का हार्ट जो है काम करना खत्म कर देता है। लास्ट आता है अटैक। अटैक मोस्टली टीवी सीरियल्स में देखने को मिलता ही मिलता है। भाई उसको दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है, अटैक आता है। और टीवी सीरियल्स में क्या होती है? एक ही ट्रेंड है, इसका पति भी मेरा है, उसका पति भी मेरा, और सबका पति मेरा है। एक ही फंडा चलता है लेडीज का। क्लियर है? अब देखो, अटैक का मतलब क्या होता है कि आपके हार्ट को जब ब्लड की सप्लाई, ब्लड का सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता, तो आपका हार्ट क्या है? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की कंडीशन में बेसिकली क्या होता है? वो जनरली आप लोगों की बॉडी के अंदर मिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है हार्ट की, एंड दैट मींस हार्ट अटैक आता है। क्लियर है? और हार्ट अपना काम
बंद कर देता है। सो इट इज कंप्लीटेड विद योर चैप्टर। ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।